आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। कभी भी ये न कहिएगा कि मेरे विचार हैं। बंदर को याद रखिएगा, आपके विचार नहीं हैं। आपको जो चाहो वो सुचवाया जा सकता है तुरंत। सारे विचार वातावरण के कारण पैदा हो जाते हैं। आप सोचते हैं मेरा है, आपका है ही नहीं, और आप उसके पीछे पीछे चल देते हैं। विचार आया, चलो चाट खाएं, चल दिए। ये समझ में ही नहीं आया कि चाट खाने का विचार ही इसलिए आया क्योंकि चाट की खुशबू नथनों में पड़ी। चाट वाला भी होशियार होता है, वो आवाज करता है टन टन टन, सुना है? और अपने तवे पर घी डालेगा और उसमें से गंध उठेगी, आपकी नाक में पड़ेगी और आपको विचार आ जाएगा चाट खाना। आप कहते हो तो मेरा विचार है, आपका विचार थोड़ी है। वो विचार किसका है वास्तव में? वो चाट वाले का है। चाट वाला होशियार है, आप बुद्धू बन गए। और कोई आपको रोके कि चाट नहीं खानी है तो आपको क्रोध बहुत आएगा। आप कहेंगे मेरा विचार था और तुम मेरे विचार में बाधा बन रहे हो। आप समझे ही नहीं कि आपका विचार आपका है ही नहीं, दुनिया आपकी मालिक बन गई है, आप गुलाम हैं। सारे विचार ऐसे ही होते हैं। सारे विचार ऐसे ही होते हैं, सारी भावनाएं ऐसे ही होती हैं। अभी आपने विचारों पे प्रयोग किया था, अब भावनाओं पे प्रयोग करना चाहेंगे? जिन घटनाओं को आप अपने जीवन की सुंदर घटनाएं बोलते हैं, जरा 15-20 सेकंड उनका स्मरण करिए। जो आपके जीवन की सबसे तथाकथित खुशनुमा घटनाएं हैं या कि जो सबसे ज़्यादा गौरवशाली घटनाएं हैं, उनका स्मरण करिए। मन कैसा हो गया? प्रसन्न हो गया ना? आप भली भांति जानते हो कि आप खुद चेष्टा करके किसी सुखदायी घटना को याद कर रहे हो, लेकिन अपनी ही चेष्टा से मन की भावना आहा हो गई। अब आपके जीवन में जो सबसे दुख के क्षण रहे हों, उनको याद कर लीजिए। थम जाइए। 1-2 मिनट आगे बढ़े तो रोने लगेंगे। फिल्मों में जब रोने के दृश्य होते हैं तो बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करते। वो खुद ही याद करने लग जाते हैं कि उन्होंने कौन कौन से दुख झेले हैं अतीत में, उनको आंसू आ जाते हैं। आप जानबूझ के अपने आप को आंसू दिला सकते हो, ऐसी होती हैं भावनाएं। भावनाएं भी आपकी अपनी नहीं है, उनका भी निर्धारण बाहर से हो जाता है।
आप यहाँ बैठे हो, अभी कोई गमगीन गाना बजने लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक दो लोग रो पड़े। कोई भी गाना सुना करके आपकी भावनाएं उत्तेजित कर देगा, आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर लेगा। पर हम कहते हैं मेरी भावनाएं हैं, और आपके विचारों को कोई चोट पहुंचाए आप फिर भी बर्दाश्त कर लो। आपकी भावनाओं पर चोट पहुंचा दी तो आपका जानी दुश्मन है वो। आप कहते हो इसने मेरी भावनाएं आहत करी हैं, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आपकी हैं भावनाएं, सब उधार की भावनाएं, सब बाहर के विचार। चुप खड़े हो जाया करिए। जितनी ज्यादा देर तक चुप खड़े हो सके, उससे ज्यादा सच्ची प्रार्थना और नहीं है। अपने मौन में लंबाई और गहराई दोनों लाएं। गहरा मौन हो और जितनी देर तक मौन खड़े रह सकें। कोई देव प्रतिमा मिल जाए अच्छी बात है, उसके सामने मौन हो जाए। कुछ नहीं मिल रहा तो आकाश है, आकाश को परमात्मा जानिए, मौन हो जाइए। जितनी देर तक मौन हो जाए, जहां भी मौन हो जाए, भीड़ भाड़ में मौन हो जाए, दफ्तर में मौन हो जाए, दुकान में मौन हो जाए, प्रार्थना वही है। और मौन होने के अवसर तो दिन में बहुत आते हैं, चूकिए ही मत। मानिए कि वरदान मिल गया, 4 मिनट खाली मिले हैं, आंख बंद मौन। आंख बंद नहीं भी कर सकते हैं, मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी ड्राइविंग करते वक्त चुप मौन, ये प्रार्थना हो गई। आप चैन में हो तो सब सही है, और आप चैन में नहीं हैं तो अच्छे से अच्छा काम भी गलत है। जिस जीवन में आपको चैन हो वो जीवन गलत हो ही नहीं सकता। अन्यथा जीवन देखने में कितना भी ठीक लगे, अगर बेचैनी दे रहा है तो सही कैसे है? फिर वो बेचैनी का कारण ढूंढना चाहिए। बेचैनी का कारण ढूंढिए, और जीवन के जो हिस्से सुकून से भरे हुए हैं उनको बढ़ाइए। ये तो आपका भी अनुभव होगा कि बेचैनी सदा एक सी नहीं रहती, घटती बढ़ती है। जहां पे आप पाएं कि न्यूनतम बेचैनी है, उस दिशा में आगे बढ़ें। और जहां जहां आप पाएं कि बेचैनी अधिकतम है, उन चीजों को जीवन से त्यागें। यही सही त्याग है। त्याग की यही सही परिभाषा है। जो बेचैन करता हो उसको छोड़ो। मैं शब्द को जीवन से कैसे हटाना है? मेरा सुंदर शब्द है, क्यों हटाना है? उसे पूरा होने दीजिए। उसको हटाना क्यों है? पूरा होना दीजिए ना। अभी कहती हैं मेरा बच्चा, वैसे ही कहिए वो मेरा बच्चा। अधूरा है मैं, उसको पूरा होने दीजिए। हटा तो पाएंगी नहीं, जब तक शरीर है तब तक हटा नहीं पाएंगी। हटाने की कोशिश व्यर्थ जाए, उससे अच्छा है कि उसे आप पुष्पित होने दें, पूर्णता दें। जैसे एक बच्चे को कहती हैं मेरा है, तो वैसे ही बहुत बच्चे हैं। मातृत्व को सीमित क्यों कर रखा है? मेरा 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 मेरा, बढ़िया बात है ना। आदमी कभी नहीं कहता ये भी मेरा वो भी मेरा। आदमी कहता है ये मेरा वो पराया। गौर कर लीजिएगा, कोई मिला है ऐसा जो पूरे जमाने को कहे मेरा? आप तो ये कहते हो कि ये मेरा और वो पराया। परायेपन को हटाइए, मैं को नहीं। परायेपन को हटाइए, मैं को नहीं हटाइए। मैं तो रहेगा।
विशुद्ध रूप से मैं माने आत्मा, कैसे हटा देंगी उसको? आत्म का अर्थ ही होता है मैं, उसको हटा कैसे देंगे? प्रार्थना करते टाइम आँख बंद करते हैं तो बैठ के अच्छी होती है, लेकिन खड़ा होके कर देता है ऐसा शरीर ही पड़ जाता है ऐसा। आप बैठ के कर लो। पता नहीं क्यों मतलब शरीर की तो देखिए अपनी विधा होती है, अपनी चाल होती है। आप बूढ़ी हो जाएंगी, घुटने खराब हो जाएंगे, फिर आप कहें कि मुझे तो खड़े होके ही प्रार्थना करनी है, तो थोड़ी हो पाएगी। आप बैठ के कर लो, कोई बात नहीं। वो बहुत बड़ा है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती उसके सामने अगर कोई बैठ जाए कि खड़ा हो जाए, कुछ हो जाए। परमात्मा थोड़ी अहंकारी है कि उसको बुरा लग गया कि अरे खड़े होकर प्रार्थना नहीं करी, बैठ के कर ली। तुम बैठ के कर लो। पूरा नहीं, लेकिन अपने शरीर नहीं खड़ा रह जाता। हाँ, तो शरीर नहीं खड़ा रहता ना, आप शरीर को गिरने दीजिए। शरीर बैठ गया, ठीक है, बैठ जाए। अब आप कहीं जाएं, मंदिरों में घंटे लगे होते हैं, आप कहीं घंटा बजाना है, घंटा उतना ऊंचा लगा है, आपका कद ही नहीं उतना, तो इसमें कोई ग्लानि की बात थोड़ी ही है। शरीर का कद नहीं है ना, कोई बात नहीं। किसी से कह दीजिए कि तुम मेरे लिए घंटा बजा दो, वो बजा देगा। शरीर नहीं है वैसा तो नहीं है, किसी का शरीर लंबा होता है, आपका नहीं है, बात खत्म। इमोशंस कहाँ से आते हैं? और अभी तो आए थे। जैसे कोई गाना लगा होता है तो हम उसके साथ रो पड़ते हैं, कोई गाना अच्छा लगा तो हंस पड़ते हैं, ऐसा क्यों है? मन ऐसा क्यों है? कोई फ़ायदा नहीं है कि क्यों है पूछने से। पहले ही सत्र में हमने बात करी थी कि माया अनादि है पर उसका अंत है। वो कहाँ से आई है ये पूछोगे तो पूछते रह जाओगे, बस उसका अंत कर दो। तुमको कोई वायरस लग जाता है, तुम ये पता करते हो क्या कि कहाँ कहाँ से चल के आया ये, या सीधे दवाई लेकर के बस उसको ख़त्म कर देते हो? बोलो, या पता करोगे इधर से आया, पहले इससे लगा, फिर उसको उससे लगा, उसको उससे लगा, उसको उससे। क्या करना है ये पता करके? बस ये देख लो कि ये जब उठती हैं तो ये मेरे साथ क्या कर जाती हैं। बस ये देख लो कि इनका उद्भव कैसे हो जाता है, पूरी प्रक्रिया समझ लो, ये बहुत है। भावनाओं से खबरदार रहना, खास तौर पे स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती हैं भावनाएं। बात बात पे आंसू निकल पड़े, भावनाओं पे कोई समझ ही नहीं, कोई बस ही नहीं, और फिर इसीलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती हैं। आपकी भावनाएं बहका करके कोई भी आपको नियंत्रित कर लेता है, गाय बना देता है। तो वो तो है ही। आप दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियां किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए नहीं दिखाई देंगी, कला में देखिए कम दिखाई देंगी, विज्ञान में देखिए कम दिखाई देंगी, वो घरों में बस दिखाई देती हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। वो भावों की पड़ी रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। औरत के लिए यही पंक्तियां हैं क्या? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन दो चीज़ों के अलावा स्त्रियों के पास कुछ होता ही नहीं, दूध और आंसू। आंसुओं से तो बाहर कैसे निकला जाए, खुद को मजबूत कैसे किया? ये देखिए तो कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं। अटकी इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती हैं। भावनाओं को बल न माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दें? बिल्कुल।
इम्पोर्टेंस भी देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाते हैं। कोई टॉर्चर करते रहे। बिल्कुल, काम कितने बनते हैं भावना दिखा दिखा के। मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूँ या मैं दुख में हूँ, काम बन जाता है। सुबह ही वो सुना था, किसी ने प्रश्न पूछा था आपसे कि औरतें उनके पीछे जैसे हस्बैंड का नाम लगा के सरनेम लगाती ऐसे ही तो उस पर मैंने सुना, आज सुबह ही प्रदीप ने सुनाया था, सही क्लियर लगा। नहीं हुआ इतना क्या है मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई उससे कि ये सही बात है। जैसे उसमें आपने पूरा कहा है कि पहले लोग बर्तनों पे भी अपना नाम लिखते क्योंकि वो हम अपनी पूंजी समझते हैं। तो औरतें हैं वो जो जैसे आपने एग्जांपल दिया अभी गाय, ये इमोशंस और उसी में औरतों से मुझे जितनी शिकायत है उतना ही उनको लेकर के दुख भी है। उनको देखता हूँ बहुत दुख लगता है, और शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं है। औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद हैं। भावना को वो अपना हथियार समझती हैं, देह को वो अपनी पूंजी समझती हैं। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही हैं और गुलाम रही हैं। जबकि स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं जो पुरुष के पास नहीं होती हैं। धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो खुल के उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बन के रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में है दूध माने तन, और आंखों में पानी माने मन, भावनाएं। बस इन्हीं दो की बंधक है वो। यही दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी। उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी। लो, और इसी को वो अपना फिर बड़ा बल समझती है। वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज़ के प्रति तो समर्पित रहती है। ये बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती हैं, क्योंकि निष्ठा से करती हैं काम। मैंने देखा है, जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आंखों का पानी, यही आड़े आ जाते हैं और फिर सब खत्म, बर्बाद। यही होता है ना, मतलब चाहते हुए भी हम उनमें से निकल नहीं पाते। सब निकल जाएंगी, निकल जाएंगी, सब निकल जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फ़ायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती हैं। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज़ है, अभी फ़ायदा मिला तो रोए तो नया हार मिल गया। अब काहे को रोना बंद हो। तन दिखाया, तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया। ज़माने ने कहा वाह 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 क्या सुंदर है, पति पीछे पीछे आ गया। जैसे ही मैंने ज़रा तन को आकर्षक बनाया तो फिर बिल्कुल बहक जाता है मन स्त्री का। नहीं, जैसे भी ये सोच से भी परे, जैसे भी जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, मैं उनसे भी परे हूँ आगे। अब आदत बन गई ना, पुरानी आदत है, आदत बन गई है।
आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों में सजावट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और माँओं को मैं देखता हूँ वो छोटी बच्चों को ही परियां बना रही होती हैं, और इतनी सी बच्ची है उसको परी बना के घुमाएंगी, और वो छोटी बच्ची है वो टीवी पर भी यही देख रही है कि परी परी। अब वो अभी से सजने संवरने लग गई, वो कहाँ बचेगी। देख रहा हूँ 6-6 साल की लड़कियां लिपस्टिक लगा के घूम रही हैं, बर्बाद। और पुरुष का स्वार्थ रहा है कि औरत को शरीर ही बना रहने दो, तो वो तारीफ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल साधारण संयमित रहे देह से, तो पुरुष उसकी कोई तारीफ नहीं करता। और यही एक सजी सवरी छैल छबीली निकल जाए तो जितने पुरुष होंगे सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। और वो औरत को लगता है कि हमारी तो बड़ी इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा मान, बड़ा मूल्य बढ़ गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। यही बात अक्सर होती है। अभी कई बार कहीं बाहर जाते तो तैयार होती है, तो कभी मैं ये पहनी है वो पहनी, मैं कहता हूँ कुछ भी पहनी, तो फिर वो गुस्सा कुछ भी कैसे कहती है, फिर मैं बोलता अच्छा ये ठीक है, मतलब फिर भी गुस्सा। टेंशन नहीं है। हंसने की बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है। अटेंशन आपको अपनी बनावट पे टेंशन चाहिए? हाँ, डांट दीजिए उनको कि क्यों पोल खोल रहे हो। लेकिन अंदर है ना, जब हम सजते संवरते हैं तो पति हमें देखे, इसलिए फिर अगर नहीं करेंगे तो एक इनसिक्योरिटी रहती है कि किसी अरे तो भाई आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? ये आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण है नहीं कि पति मुझे देखे, और तो न मुझे कोई कला आती, न ज्ञान है, न मैं किसी काबिल हूँ, तो मेरे पास एक ही पूंजी है, क्या? शरीर। तो मैं शरीर के ही बल पे फिर पति को आकर्षित करती हूँ। ये कितनी जलील बात है ना। हजार तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज़ का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका आता है, क्या? शरीर। और ये करके आप और कुछ नहीं करते, पतियों में भी काम वासना का संचार करते हो। फिर पति पशु बन के झपट्टा मारे तो कहते हो ये देखो दरिंदा, जब देखो तब एक ही बात सोचती है इसको। और उसको बहका कौन रहा है, उसको उत्तेजित कौन कर रहा है? ये सब पतिजन सहमत है। सत्संग में पहली बार जान आई है। अरे इतनी देर में गुरुजी ने असली बात बोली। हम नहीं जानते शिकारी कौन है और शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएंगी। आप स्थूल रूप से शिकार हो जाती हैं क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मंशा होती है। इस बात को स्वीकारिए। हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती है तो किसी को दिखाई नहीं देता। पुरुष स्थूल रूप से शिकार कर लेता है तो पता चल जाता है। जिसे शिकार न बनना हो वो शिकारी भी न बने।
ये खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है। फिर ये विज्ञापन ये जो सब है फेसबुक ये सब बंद हो जाने चाहिए। उसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, मैं भी हूँ वहाँ पर। आइए मिलिए। आप क्यों जाती हैं सब अंड पेज और प्रोफाइल देखने? ऑन किया तो ऑटोमेटिक अरे स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैसे स्टार्ट हो जाता है? कुछ ना कुछ आ जाता है। उससे अच्छा क्या है, हमें सीखना है। या जैसे दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, जैसे अभी आपने कहा विज्ञापन है, उनकी तो अपनी कंपनी है, उन्होंने तो चलानी है ये बात है। और बहुत सी अच्छी बातें भी है जैसे सीखने, जैसे भी यूट्यूब से मैंने आपसे तो तभी तो मैं स्वीकार नहीं करता कि जब कोई बोलता है कि पूरा संसार ही बुरा है। नहीं, मैं कहता हूँ तुम बुरे हो इसीलिए बुराई खोज लेते हो। इंटरनेट पर आंखें हैं, वही घूम बिल्कुल, फिर के बात वही आ जाती है कि बिल्कुल। हम आंखें हैं जो उसको इंटरनेट सही पर क्या बहुत है? कुछ है जो बहुत सुंदर है, पवित्र है, तुम उसकी ओर क्यों नहीं जाते? उसकी ओर जाना चाहिए। गुस्सा क्यों आता है और उस पर हम कैसे कंट्रोल करें? क्यों कंट्रोल करना है? गुस्सा नहीं आता, अपने ऊपर करिए गुस्सा। मैं ऐसी क्यों हूं? बात फिर ये नहीं है कि गुस्सा क्यों आता है, बात ये है गुस्सा किसको आता है। सात्विक मन को गुस्सा आएगा अगर उससे सत्य छिन रहा हो, ऐसा गुस्सा आना चाहिए। और तामसिक मन को गुस्सा आएगा अगर उससे उसकी बेहोशी छिन रही हो, ये गुस्सा नाजायज है। तो कौन सा गुस्सा है आपका? सही गुस्सा करिए, कोई दिक्कत नहीं है गुस्से में। सामने वाला वो ना समझे सही। अरे सामने वाले की बात ही नहीं है ना, आप सारी बात तो सामने वाले की करती हैं, अपनी बात कब करेंगी? अभी मैं रहती हूँ सबके बीच में, तो सामने वाले नहीं। अब मैं सबके बीच में आप हैं कि अभी मैं हूँ? सबके बीच में कौन है? मैं हूँ। और मैं सामने वाले की बात ही नहीं कर रहा। आप बीच में भी नहीं हैं, आप परिधि पर हैं और आप बात करे जा रही हैं सामने वाले की, सामने वाले की। बीच में सब रहते हैं, मैं भी बीच में ही रहता हूँ। बीच में रहने से ये निर्धारित नहीं हो जाता कि दृष्टि लगातार बहिर्मुखी ही रहेगी। मन की कमजोरी के कारण दृष्टि बहिर्मुखी हो जाती है, बीच में रहने से नहीं बहिर्मुखी हो जाती।